जय हिंद बच्चों, मैं राहुल कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक नई क्लास के साथ स्वागत करता हूं बच्चों। और हमारी एक सीरीज चली है नंबर सिस्टम की, जिसमें आपकी ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको भाग के बारे में कुछ बताता हूं बच्चों। हम जब भाग देते हैं किसी संख्या को, उस पर आधारित प्रश्न बताता हूं बच्चों। हम जब भाग देते हैं किसी संख्या को, तो जिस संख्या को भाग दी जाती है वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक, और जितनी बार आपका पहाड़ा पड़ा जाता है वो भागफल होता है। और बच्चों जो बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। जैसे बच्चों हम किसी भी संख्या को अगर भाग दे रहे हैं बच्चों, किसी भी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, तो बच्चों हम जिस संख्या को भाग देते हैं वो भाजक होता है, भाज्य होता है बच्चों। और जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक, और जो आपका पहाड़ा पड़ा जाता है वो भागफल, जितनी बार आप पहाड़ा पड़ते हैं यहाँ पे, और जो बचता है उसे शेषफल। जैसे बच्चों अगर मैं 480 को 15 से भाग दे रहा हूं, और बच्चों देखो 15 या 45, 15 दूनी 30, ठीक है बच्चों। तो मैं बता देता हूं बच्चों, अगर यहाँ पे 0 बचेगा आपका, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका भाजक। और 480 क्या है बच्चों, बोलो भाज्य। और ये क्या है बच्चों, आपका भागफल, और जो शेष बचता है उसे शेषफल। इस प्रकार अगर मैं भाज्य का मान निकालूंगा बच्चों, तो भाज्य होता है बच्चों आपका भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, एक बार और समझा देता हूं बच्चों। अगर मैं 480 को 15 से भाग दे रहा हूं, तो बच्चों आपका पहाड़ा पड़ा गया 32 बार, 15 या 45, 3 बचा, 15 दूनी 30। 480 क्या बच्चों, भाज्य है। भाजक क्या बच्चों इस सवाल के अंदर 15, भागफल क्या बच्चों 32, और शेषफल क्या बच्चों 0। अगर मुझे भाज्य की वैल्यू निकालनी है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, आज हम इसी पर आधारित प्रश्न करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्लास की ओर। आपका प्रश्न आपके आज स्क्रीन पर आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका प्रश्न है बच्चों, एक संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। यदि उसे 17 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। 119 से भाग दिया गया बच्चों, एक संख्या को 119 से भाग दिया गया है, और बताओ आपका शेष क्या बचा है बच्चों, 19 बचा है। कितना बचा है बच्चों, 19 बचा है। तो उसने पूछा है अगर मैं 17 से भाग दूं तो क्या बचेगा। बच्चों मैंने एक संख्या ले ली x, अगर मैंने उसे 119 से भाग दिया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात आपकी भाग जाएगी। जैसे मैंने मान लिया 22 बार भाग जाएगी बच्चों। तो अगर x का मान निकालना है, तो x क्या आपका भाजक है, तो x का मान निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी 119 22 प्लस के शेषफल रिमाइंडर। आपकी संख्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 119 22 प्लस 19। अब अगर इस संख्या को 17 से भाग देना है तो क्या बचेगा बच्चों। मैंने 17 से भाग दे दिया इस संख्या को, 17 से देखो 119 कट जाएगा, 17 7 119। अब बताओ क्या बचा, 19 बचा। ये 17 से 19 को भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हमें सवाल इतना नहीं करना है, सवाल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये एक तरीका है आपका भाजक कैसे निकले। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताता चलूंगा। भाजक जो होता है वो भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष बच रहा है हम डायरेक्ट उसे भाग देंगे, एकदम चंद सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर सवाल हो जाएगा। आपका शेष बचा था 19, 19 को 17 से भाग दो, 17 17, बताओ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 5 से भाग देना बच्चों, मैंने संख्या को 5 से भाग दे दी। अब बच्चों कितना शेष बचा भाई, 3 शेष बचा। अब देखो 5 से भाग दे रहा हूं मैंने संख्या x मान ली। तो जब आप x संख्या को 5 से भाग दोगे तो आपका कुछ ना कुछ बार आपका पहाड़ा यहाँ पर पड़ा जाएगा। कितनी ना कितनी बार तो भाग जाएगी बच्चों। मैंने मान लिया 22 बार भाग गई है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी बच्चों। x की वैल्यू होगी 5y प्लस के 3। अब देखो x की वैल्यू आ गई 5y प्लस 3। अब पूछा गया अगर संख्या के वर्ग को हमें 5 से भाग देना है तो क्या बचेगा। बच्चों संख्या का वर्ग कर दो, आप इसका वर्ग कर दो, और बाद में 5 से भाग दे दो। जब बच्चों 5 से भाग दोगे आप, तो आप क्या करोगे, देखो मैं बिल्कुल बेस से बता देता हूँ बच्चों। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 वाई स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 वाई बटे 5। देखो बच्चों 5 से भाग दोगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ शेष नहीं बचेगा, लेकिन 9 बचेगा बच्चों।
अब 9 को देखो 5 से भाग दोगे, 5 1 5, बताओ क्या बचा, 4 बचा। लेकिन बच्चों आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपका जो रिमाइंडर बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, आप डायरेक्ट उसी का वर्ग कर दो। आपका रिमाइंडर कितना था बोलिए, 3 था, 3 का वर्ग कितना होता है भाई 9, 9 को 5 से भाग दो 4। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, एकदम कर सकते हैं बच्चों। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, एक संख्या को 387 से भाग देने पर शेष 48 बचता है। 387 से भाग देने पर, 387 से भाग देने पर कितना बचता है बच्चों, 48 बचता है, 48 बचता है। और अगर इसे 43 से भाग दिया जाए, अब बच्चों देखो मैंने बहुत बार बता दिया है, जो आपका शेष बच रहा है आप उसे उससे भाग दे दो। 48 को 43 से भाग दोगे तो बताओ क्या बचेगा, 43 43, 5 बचा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ऐसा था आप अच्छी तरीके से जान जाएं कि आप जो है भाजक का मान कैसे निकालोगे बच्चों, सॉरी भाज्य का मान कैसे निकालोगे। ये क्या होता है बच्चों, भाज्य, और ये क्या होता है बच्चों, भाजक, और ये क्या होता है बच्चों, भागफल, और ये क्या होता है बच्चों, शेषफल। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भाजक, आपका जो भाजक है, देखो अगला प्रश्न बच्चों आपकी सीरीज पर आएगा। भाजक, भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक क्या भागफल का, भागफल का 10 गुना है। और आगे क्या बच्चों, और शेषफल का कितना गुना है बच्चों, 5 गुना है। भाजक शेषफल का, शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है बच्चों। इसने शेषफल दिया हुआ है आपका, शेषफल कितना दिया है बच्चों, शेषफल दिया हुआ है 46, शेषफल दिया हुआ है 46। तो बताओ बच्चों भाज्य कितना होगा, तो बताना आपको भाज्य है, भाज्य की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों आपका जो प्रश्न है सीरीज पर स्क्रीन पर आ जाएगा। देखो बच्चों अगर आपका एक शर्त दी हुई है, जैसे रीजनिंग में एक शर्त दी होती है पजल टाइप, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है बच्चों, 10 गुना, और भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है बच्चों, 5 गुना। तो आप ये देखिए भाजक जो है आपके किस पर आधारित है, शेषफल पर आधारित है और भागफल पर आधारित है। इसका मतलब आपको भाजक निकालने के लिए या तो शेषफल का मान पता होना चाहिए या पता होना चाहिए आपको भागफल का मान। लेकिन सवाल के अंदर किसका मान दिया हुआ है बच्चों, शेषफल का मान दिया हुआ है। तो इस शेषफल के मान की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, भाजक निकाल सकते हैं। 5 छंग 30, 5 चौक 20, 20 और 3 कितने होते हैं 23। इस तरीके से आपका भाजक जो आएगा बच्चों कितना आएगा, 230 आएगा। देखो भाजक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 230। अब जब भाजक की वैल्यू पता लग गई तो आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, भागफल निकाल सकते हैं। देखो बच्चों भाजक की वैल्यू कितनी है, 230, 230 बराबर आ जाएगा 10 गुना भागफल। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया बच्चों, भागफल की वैल्यू निकाल ली। भागफल की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कितनी है बच्चों, भागफल की वैल्यू 23 है। अब देखो भाज्य कैसे निकलेगा बच्चों, मैंने बताया था। देखो बच्चों ये बोलो क्या होता है, ये होता है आपका भाजक, और ये क्या होता है बच्चों, भाज्य, और ये क्या होता है बच्चों, भागफल, और ये क्या होता है बच्चों अंत में शेषफल। तो भाज्य की वैल्यू कैसे निकलती है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। भाजक कितना है बच्चों, भाजक है आपका 230, भागफल कितना है बच्चों, भागफल है 23, और शेषफल कितना है, शेषफल है बच्चों आपका 46। 23 की गुणा करोगे 529, 10, 5290 प्लस के 46। देखो बच्चों इस प्रकार जो आपका 5290 में 46 जोड़ोगे तो कितना है आपका 5336 आएगा बच्चों। इस प्रकार आपका आंसर आएगा बच्चों 5336। देखो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, मैं एक बार और रिपीट करता हूं आपके लिए। देखो बच्चों इसमें रीजनिंग टाइप 2 शर्तें दी हुई हैं। जैसे हम रीजनिंग में 2 शर्तें दे देते हैं, 2 कंडीशन दे देते हैं। इसमें दिया गया भाजक जो है आपका भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है। एक शर्त और दी है, भाजक शेषफल का 5 गुना है बच्चों, शेषफल का 5 टाइम्स है,
और भागफल का 10 टाइम्स है। तो आपको भाजक का मान निकालने के लिए या तो भागफल का मान पता होना चाहिए या पता होना चाहिए शेषफल का। अब सवाल के अंदर बच्चों शेषफल की वैल्यू दी हुई है 46, तो मैंने क्या करा, भाजक का मान निकाल लिया 5 से गुणा करके। देखो 5 गुणा 46 230 आ गया। अब 230 किसका मान पता लग गया बच्चों मुझे, भाजक का। जब भाजक की वैल्यू 230 आ गई तो भागफल जो डिपेंड कर रहा है वो भाजक पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। इसमें आपकी 3 राशियां, एक है भाजक, एक है भागफल और एक है शेषफल। ये तीनों राशि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों। भागफल डिपेंड कर रहा है भाजक डिपेंड कर रहा है भागफल पर और शेषफल पर। अब अगर हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम भाजक का मान पता लग जाएगा, और जब भाजक का मान पता लग जाएगा तो बच्चों मैंने भागफल का मान निकाल लिया। यहाँ मैंने भाजक का मान 230 रखा, देखो 10 गुणा भागफल, 0 से 0 कैंसिल, भागफल की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 23। अब मैंने डायरेक्ट हम देख लेते हैं, जब हम भाग देते हैं किसी चीज पर, आपने भाग तो बच्चों बहुत दी होगी छोटी क्लासों में, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसे भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं, और जो जितनी बार पहाड़ा पड़ा जाता है उसे भागफल, और जो शेष बचता है उसे रिमाइंडर। अब बच्चों देखो भाज्य की वैल्यू होती है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो मैंने भाजक का मान रखा बच्चों, भागफल का शेषफल का, बाकी कुछ नहीं है। सवाल आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक संख्या को 91 से भाग देने पर 17 बचता है। 91 से भाग देने पर 17 बचता है। देखो बच्चों यहां शेष कितना बचा आपका, शेष बचा 17 बचा बच्चों। अगर हम 13 से भाग दें तो क्या बचेगा, देखो बच्चों 91 से भाग देनी थी, मैंने x मान लिया, 22 बार पहाड़ा पड़ा गया, शेष क्या बचा बच्चों 17। अब देखो x की वैल्यू क्या निकालोगे बच्चों, देखो 91 y प्लस के 17, और अगर मुझे 13 से भाग देना है तो 13 से भाग कर दो, 13 7 91, 13 1 13, बताओ क्या बचा 4। लेकिन आप ऐसा करके समय बर्बाद मत करो बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, जो शेष दिया हुआ है 17, आप उसे ही डायरेक्ट 13 से भाग दे दो, 13 1 13, बताओ क्या बचा बच्चों 4 बचा। इस प्रकार आपका सवाल मात्र नो पेन नो राइट, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, कॉपी की जरूरत नहीं है, नो कॉपी नो पेन, एकदम आप मात्र सवाल को देखने की बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। 9/7 है, संख्याओं का योग बताओ। देखो बच्चों मैंने संख्याएं मान ली आपकी ए और बी। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने संख्या मानी ए और बी, इनका गुणनफल कितना बच्चों 1575। अब देखो इनका भागफल, इनका जो भागफल है बच्चों वो कितना 9/7। अगर आप भाग दोगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दोगे, आपने जैसे बी को भाग दिया तो बताओ कितना है भागफल 9/7। अब देखो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, उसी सिद्धांत का यूज होगा। बी की वैल्यू निकलेगी बच्चों, आप इन दोनों की गुणा कर दो क्योंकि यहाँ पर कोई शेष नहीं है, 9/7 ए। अब आपको क्या करना है बच्चों, बी की वैल्यू आप यहाँ लगा दो, ए गुणा 9/7 ए बराबर आ गया 1575। 9 से काटो, 9 1 9, 6 9 7 63, 9 5 45, ए स्क्वायर बराबर आ गया 175 गुणा 7। आप इसके टुकड़े कर लो बच्चों, 7 7 दूनी 14, 7 5 35 गुणा 7 गुणा 7। आप बच्चों इसका वर्गमूल निकालोगे तो 25 5 गुणा 7, बोलो कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई आपकी 35। जब बच्चों ए की वैल्यू 35 आ गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है 35 रख दो, 9/7 गुणा 35, 7 5 35, 9 5 45। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है बच्चों, आपकी एक संख्या आ गई है 35 और दूसरी संख्या आ गई बच्चों आपकी 45। आप दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, 35 और 45 कितने होते हैं बच्चों, बोलो कितने होते हैं, 80 होते हैं। इस प्रकार आपका योग हो गया 80। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बच्चों। इसने बोला है एन एक पूर्ण संख्या है, एन एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब उसे 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है।
2n को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर n को 4 से भाग दिया जाए बच्चों, n को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है बच्चों, शेषफल आता है 3। देखो शेषफल आता है 3। तो बच्चों मैंने जब n को 4 से भाग दिया तो शेषफल आपका 3 आया। बच्चों देखो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। n को 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया बच्चों, 3 आया। देखो बच्चों जब हम भाग देते हैं तो कितनी आप 1 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार तो आप पहाड़ा पढ़ोगे। तो मैंने माना बच्चों 22 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे। तो यहाँ मैंने 22 लिख दिया। 22 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब n की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, 4y प्लस के 3। अब बच्चों इसने बोला अगर 2n बच्चों 2n कैसे बनेगा। अगर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर 2 से गुणा कर दो बच्चों। जब आप 2 से गुणा करोगे तो इसमें सारे में 2 से गुणा हो जाएगी। अगर बच्चों यहाँ 2 से गुणा करोगे, बाद में आप 4 से भाग दो, 4 दूनी 8y प्लस के 6/4 बच्चों। देखो ये तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन देखो ये 4 × 4 बताओ क्या बचेगा बच्चों, 2 शेष बचेगा बच्चों। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बेस है बच्चों। अगर आप बिल्कुल बेस जानना चाहते हैं तो मैंने सिखाया है आपको। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, अगर जो आपका शेष बचा हुआ है, अगर पूछता है, कहता है सवाल के अंदर कि वर्ग करा जाए, तो आपको इसी का वर्ग कर देना है। अगर कुछ गुना करने की बात कहता है, जैसे 2 गुना करा जाए, 3 गुना करा जाए, 5 गुना करा जाए, जैसे इस सवाल के अंदर 2 गुना करने की बात कही है बच्चों, तो मुझे क्या करना है बच्चों, इसी का 2 गुना कर देना है। जो शेष बचता है उसी का 2 गुना कर दो। 3 दूनी 6 बच्चों, 6 को 4 से भाग दोगे, 4 × 4 बताओ क्या बचेगा बच्चों, 2 शेष बचेगा। आपका आंसर आ गया बच्चों। देखो बच्चों प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बच्चों। बच्चों प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना। देखो बच्चों भाजक, इसने विभाजक बोला है बच्चों, विभाजक बोल दो, भाजक बोल दो, बात एक ही है। आपका जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, भाजक जो है वो भागफल का कितना है बच्चों बताओ। भाजक भागफल का 12 गुना है, और शेषफल का भाजक, शेषफल का कितना गुना है बच्चों, शेषफल का 5 गुना है बच्चों। शेषफल का कितना गुना है बच्चों, शेषफल का 5 गुना है। तो बच्चों मैं देखो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसमें आपकी कितनी वैल्यू दी हुई है, एक है भाजक और दूसरा है भागफल और तीसरा है बच्चों शेषफल। 3 वैल्यू दी हुई है बच्चों। ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे इन तीनों वैल्यू में एक की वैल्यू पता लग गई तो दूसरे की पता लग जाएगी, और दूसरे की पता लग गई तो मैं उसकी मदद से तीसरे की निकाल सकता हूँ। तो इसमें या तो भाजक निकालने के लिए या तो भागफल का मान देगा या देगा शेषफल का। ठीक है बच्चों, इसने शेषफल की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, शेषफल की वैल्यू दी हुई है आपकी इसने 36। देखो बच्चों 36 पंजे कितने होते हैं, 180। अब देखो भाजक का मान आसानी से आएगा एकदम बच्चों। भाजक का मान कितना आएगा, 180। आपने 180 लिख दिया, 180 बराबर 12 गुणा भागफल। 12 से भाग दे दो बच्चों। देखो 12 से 12 × 12, 12 पंजे 60। इस प्रकार भागफल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों। देखो भाजक की सहायता से बच्चों आपने भागफल की वैल्यू निकाल ली, भागफल की वैल्यू आ गई 15। अब आपको निकालना है बच्चों भाज्य। देखो भाज्य कैसे निकालोगे बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। देखो बच्चों भाजक कितना है बच्चों, 180 है। भागफल की वैल्यू कितनी है बच्चों बोलो, भागफल की वैल्यू कितनी है 15, और शेषफल की वैल्यू कितनी है 36। 0 18 पंजे 90 हासिल लो। 18 और 9 कितने होते हैं, 27 प्लस के 36। इस प्रकार बोलो कितना आ गया, 27 36। आपका सवाल एकदम चुटकी में हो गया बच्चों। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और आपको इस सवाल को समझने के लिए भाग की प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों, लेकिन एक बार और बताता हूँ बच्चों। ये बोलो बच्चों क्या होता है, भाज्य, और ये क्या होता है बच्चों, भाजक, और ये क्या होता है बच्चों, भागफल, और ये क्या होता है बच्चों, शेषफल। सॉरी बच्चों, भाज्य आपका ये होता है, ये क्या होता है, भाजक। देखो बच्चों आप क्या करोगे, भाज्य की वैल्यू निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल करोगे और फिर शेषफल में जोड़ दोगे।
देखो बच्चों इस सवाल के अंदर दिया था भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है और भाजक शेषफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है और भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो इस सवाल के अंदर या तो भागफल की वैल्यू देगा या शेषफल की वैल्यू देगा। उसने शेषफल की वैल्यू दे दी 36, मैंने 5 गुना 36 करके भाजक निकाल लिया 180। अब जब भाजक की वैल्यू 180 आ गई तो मैं भाजक की सहायता से भागफल निकाल सकता हूँ बच्चों। भागफल की वैल्यू आ गई 15। अब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बच्चों। मैंने 180 गुणा 15 प्लस 36, बोलो कितना आ गया 2736। ठीक है बच्चों, देखो कितना अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, तार लो बच्चों। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसने एक संख्या दी हुई है, इसने बोला है n की घात 3 माइनस n की घात 3 माइनस के n की घात 3 माइनस n, ये हमेशा किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है 12 6 3 2। पहला ऑप्शन है 12 6 3 2। वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो आपकी उसमें आ जाएगा स्क्रीन पर। मुझे क्या करना है बच्चों, अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या उसके लगातार n कंज्यूटिव फैक्टर हैं, उसके लगातार फैक्टर हैं, तो वो संख्या n फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। जैसे अब n की घात 3 माइनस, मैंने बताओ बच्चों मैं क्या करूंगा, इसमें n कॉमन ले लूंगा, n स्क्वायर माइनस के 1। अब क्या होगा बच्चों, देखो इसे एक बार आप घटा लो और एक बार बच्चों इसमें जोड़ लो, तो इसमें क्या बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या है n माइनस के 3, इसके बाद में n, उसके बाद में क्या बच्चों n प्लस के 1। देखो इसके लगातार n कंजुगेटिव फैक्टर नहीं है, इसके 3 फैक्टर हैं बच्चों, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। देखो बच्चों ये संख्या छोटी, इसके बाद ये बड़ी, इसके बाद ये बड़ी, इस प्रकार इसके 1 2 3 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6। बताओ किससे डिवाइड होगी हमेशा, ये 6 से। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसे आपको बता चुका हूँ बच्चों। अगर किसी संख्या के n लगातार कंजुगेटिव फैक्टर हैं तो वो संख्या हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है बच्चों, इसकी ओर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम आगे आपका जो प्रश्न है बच्चों वो स्क्रीन पर आ जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका प्रश्न है बच्चों 4 की घात 61 प्लस के 4 की घात 62 प्लस के 4 की घात 63। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 हमेशा किसके द्वारा विभाजित है? देखो बच्चों आपका जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ गया है। आपको क्या करना है बच्चों, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया बच्चों, बोलो यहाँ क्या बचेगा, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2, सॉरी 4 की घात 0 बचेगा, यहाँ 4 की घात 1 और 4 की घात 2, 4 की घात 61। अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये आ गया 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 4 की घात 61 गुणा 21। अब बोलो बच्चों ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी या 17 से होगी? ऑप्शन देखो एक बार लिख लेता हूँ, 3 से, 11 से, 17 से और 3 11 13 17 13। अब बच्चों देखो किससे डिवाइड होगी ये संख्या। अगर बच्चों मैं इसका इकाई अंक भी निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो 4 से भाग दे लूँगा, एक बचेगा 4 गुणा 21, ये 84 आ रहा है बच्चों। देखो 4 गुणा 21 84 आएगा, लेकिन 21 को ही देख लो आप, 21 बोलो किससे कट रहा है बच्चों, 11 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 17 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा। एकदम कर लिया बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना होता है, आप देख लीजिए 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63। इसमें आपकी जो छोटी संख्या थी वो 4 की घात 61 थी, आपने 4 की घात 61 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 4 की घात 0 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2। अगर किसी की भी घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, ये 4 और ये 16। बच्चों जोड़ लो तीनों को, कितना आ गया, 21 आ गया। बोलो 21 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 17 से कट रहा है। आप आसानी से बता सकते हैं बच्चों 21 तो 3 से कट रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक है वो है शून्यों की संख्या का ज्ञात करना, क्योंकि हमारी जो क्लासें हैं वो ये हमारा 8वां लेक्चर है। हम अब इस चैप्टर को जल्दी खत्म करके जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों।
इसलिए मैं इसी क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। नंबर ऑफ जीरो। देखो बच्चों, जीरो कब बनता है? अगर 5 के गुणज की एक सम संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा एक जीरो बनता है। जैसे बच्चों सम संख्या क्या है? जैसे 2 की अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। अगर मैं 2 की गुणा करूंगा 15 से तो क्या बचेगा बच्चों, बोलो 30। 2 की गुणा करूंगा 10 से 20। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सम संख्या और 5 के फैक्टर आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है? जीरो बनता है, एक जीरो बनता है। तो ऐसे सवालों में कभी कभी सवाल बन जाता है कि एक से लेके अगर, जैसे एक सवाल है बच्चों, 1 से लेके जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश करके 100, अगर 1 से लेकर 100 तक के अंकों की गुणा कर दी जाए, 1 से लेकर 100 तक के अंकों की गुणा कर दी जाए तो कितने जीरो बनेंगे बच्चों? तो हमें क्या करना है बच्चों? देखो, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक के अंकों की गुणा करूंगा तो मैंने आपको बताया है कि जीरो कैसे बनता है, जब एक सम संख्या की और 5 की गुणा होती है तो जीरो बनता है। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सम संख्याएं तो बहुत सारी आ रही हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, लेकिन 5 कब आता है? 5 10 15। 5 मतलब कम बार आया हुआ है इसमें, और 2 जो है बहुत बार आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें 5 देख लेते हैं कितनी बार है, क्योंकि अगर कोई संख्या ज़्यादा बार आई हुई है और इसमें 2 संख्या ज़्यादा बार आई हुई है और 5 कम बार आई हुई है, तो जो संख्या कम बार आई हुई है उतने ही जीरो बनेंगे बच्चों। तो मैंने चेक कर लिया बच्चों, देखो 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, इस तरीके से बच्चों 24 5। इसमें 5 जो है वो आपका कितनी बार है बच्चों? 24 बार है। 5 जो है आपका कितनी बार है बच्चों? 24 बार है। और अगर आप इसमें 2 चेक करोगे तो 2 तो बहुत बार होगा। देखो 2 भी चेक कर लेते हैं हम। देखो बच्चों, इसमें 2 से सीधा सीधा भाग देता हूं मैं। अगर हमें ये देखना है कि वो संख्या कितनी बार हुई है तो भाग दे लो आप। 2 से भाग दिया 50 बार, 2 से भाग दिया 25 बार, 2 से भाग दिया 12 बार। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार एक कहाँ गया? भाई बच्चों जो शेष बचा उसे छोड़ दो। 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से भाग दिया 3 बार, 2 से भाग दिया 1 बार। अब देखो गिन लो आप, 75 में आप 12 जोड़ोगे 87, 87 6 कितने होते हैं? 93, 93 और 3 कितने होते हैं? 96 और 1 97। 2 तो 97 बार आया हुआ बच्चों। तो 2 बोलो कितनी बार आया हुआ बच्चों? 2 कितनी बार आया हुआ? 97 बार। तो बोलो अगर 5 आया हुआ 24 बार, 2 आया हुआ 97 बार, तो जो जीरो बनेंगे वो बच्चों जो 24 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो 24 मतलब 24 जितनी बार आया हुआ उतने टुकड़ों से 5 2 के गुणा करेगा। ठीक है बच्चों। तो जो संख्या कम होती है उतनी जीरो बनते हो। तो 24 क्या बनेंगे बच्चों? आपके 24 शून्य बनेंगे। आपको इसमें दोनों ज्ञात नहीं करने पड़ते हैं। आप क्या करोगे, ऐसी संख्या देख लो जो कम बार आई हुई है। जो संख्या कम बार हुई है आप आसानी से कर सकते हैं कि कितने जीरो आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले 2-3 एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैंने अगला सवाल ले लिया 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं, 1 2 3 कहाँ तक की बच्चों? 200 तक की संख्याओं में कितने जीरो बनेंगे? हाउ मैनी जीरोस, कितने जीरो बनेंगे 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में? तो मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने देख लूंगा 200 में कितने 5 आ रहे हैं। 200 5 से भाग दे लूंगा बच्चों। 5 चौक 20, 5 से भाग दो, 5 अट्टे 40, 5 इकन 5, जोड़ लो बच्चों कितने हो गए? 49 जीरो बन गए। बहुत आसान है बच्चों, बस आप वो संख्या देख लो जो कम बार आई हुई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी 2 तो अनेकों बार आई हुई है और 2 ज्ञात करने से कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन 5 ऐसी है जो 2 से कम बार आई हुई है। तो जो संख्या कम बार आई हुई है बच्चों उतने ही हम देख लेते हैं। तो बोलो कितने जीरो बनेंगे? 49। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अगर एक सवाल है बच्चों 2 की घात 10 और गुणा 5 की घात 2, बोलो 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 2, तो बोलो कितने जीरो बनेंगे इसमें बच्चों? बोलो कितने जीरो बनेंगे? 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 2, तो इसमें आपका 5, देखो 5 की और 2 की जब गुणा होगी तो ही जीरो बनेगा, लेकिन 5 2 बार आया हुआ है और 2 कितनी बार आया हुआ है? 10 बार। तो कितने जीरो बनेंगे? 2 शून्य बनेंगे
बच्चों 2 शून्य बनेंगे इसके, क्योंकि जो संख्या जितनी कम बार आती है उतने जीरो बनते हैं। क्योंकि होगा ये बच्चों इस सवाल के अंदर आपका 2 की घात 8 तो ऐसी रहेगा, ये जो आपका 2 की घात 2 है ये दोनों आपस में जीरो बनाएंगे, ये आपका जीरो नहीं बनाएगा। क्योंकि जितनी घात 5 की है उतनी घात 2 की होनी चाहिए। अगर घात बराबर है तो उतने जीरो बनेंगे। देखो 5 की घात 2 की वैल्यू कितनी होती है 25, और 2 की घात 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 25 चौका 100। तो बोलो कितने जीरो बनाएंगे ये बच्चों, 2 जीरो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो संख्या जितनी कम बार आती हुई है उतने जीरो बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं बच्चों, अगर दे दिया 5 की घात 18 और गुणा 2 की घात 9, तो बोलो कितने जीरो बनेंगे बच्चों, बोलो कितने जीरो बनेंगे भाई, बोलो इसमें कितने जीरो बनेंगे, इसमें आपके 2 की घात 9 जीरो बनेंगे, मतलब 9 जीरो बनेंगे, 9 शून्य बनेंगे। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे 5, मैंने बोला है जो संख्या कम बार आई हुई है, 5 या 2 से मतलब नहीं है। तो यहां देखा आपने 5 ज्यादा बार आया हुआ और 2 कम बार आया हुआ है, तो जो कम बार आई हुई है उतने जीरो बनेंगे। इस प्रकार कितने जीरो बनेंगे बच्चों, 9 जीरो बनेंगे। क्योंकि 5 की घात 18 जो है 5 की घात 9 2 की घात 9 से मल्टीप्लाई करेगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 आपके जीरो, 5 दूनी 10, 10 की घात 9। जब 10 की घात 9 आएगी तो क्योंकि आपका एक गुणा में नियम होता है बच्चों, अगर घात समान है तो बच्चों इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी है बच्चों 9। देखो 10 की घात 9 आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, बोलो क्या है इसका मतलब, 10 जो है ना 9 बार आया हुआ है, 10 9 बार आया हुआ है, तो कितने जीरो बनने हैं बच्चों, 9 जीरो बनने हैं। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं बच्चों अब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें ये देखना नहीं है कि 5 हमें 5 चेक करना है या 2 चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सी संख्या कम बार आई हुई है, क्योंकि हम इसकी सहायता से एकदम निकाल सकते हैं कि कितने जीरो हमारे बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों, अगर मैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा डैश डैश करके 99 की गुणा करूं तो कितने जीरो बनेंगे, कितने शून्य बनेंगे। तो बच्चों देखो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 डैश डैश करके 99, आपकी इतनी संख्याएं आ रही हैं, तो आप बताओ कितने जीरो बनेंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो इस सवाल के अंदर कहीं भी सम संख्याएं नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 5 चाहे कितनी भी बार आ जाए, तो अकेला 5 तो जीरो नहीं बना सकता। क्योंकि जब तक 2 की और 5 की, मतलब 2 क्या है एक सम संख्या, जब तक 5 की और एक सम संख्या की मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक जीरो का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आपका कोई भी जीरो नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सम संख्या आपकी नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूं आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, हम नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। हमारी आज की क्लास बहुत ही रुचिकर रही बच्चों। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।